हेलो गाइस, नमस्ते। तो अब हम अपने घर आ चुके हैं। मामी के घर गए थे और वहाँ बहुत मतलब एंजॉय हुआ है। और उसके बाद अब बहुत थक गए, थोड़ा लेज़ी लेज़ी सा लग रहा है। ठीक है, पर चलिए अब हो जाता है कुछ बात, थोड़ा बहुत बात कर लें। 2-3 दिन से मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और सबसे पहले बात तो ये है कि मैंने देखा है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। क्यों? आप ही लोग ही सबको ऊंचाई तक पहुंचाते हो, तो फिर क्यों नहीं? अरे कमेंट्स करो। व्यूज़ इतना देख लेते हो यार। व्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है, प्रोग्रेस भी कर रहा है। पर यार सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल नहीं मिल रहा है। प्लीज़ आप लोग से विनती है कि लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमें। बहुत ज़्यादा अब आप ही हमें ऊंचाई तक ले जाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमें मतलब जो हम सोच रहे हैं वो पूरा कर सके। जहाँ तक हम जैसे कि हम बताएंगे आपको, सभी कुछ बताएंगे, आपसे कुछ छुपाना तो है नहीं। क्योंकि अब जाके मौका मिला है तो बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है। और जितने लोग सोचते हैं कि मतलब कमज़ोर, इसे नीचा गिराओ, किसी लायक नहीं है, कहीं पहुंच नहीं पाएगी, कुछ कर नहीं पाएगी, ऐसे वैसे तो हम नहीं चाहते हैं। आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। और सब्सक्राइब तो सबसे पहले करिए यार, हमें सब्सक्राइब का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें सब्सक्राइब चाहिए। व्यूज़ आप देखने से पहले ही सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ विनती है आप लोगों से। और एक बात आज मैं ये कहना चाहती हूँ, इस बात के लिए जो मैं कहने जा रही हूँ, उसके लिए तो आप प्लीज़ दिल से कह रही हूँ यार, मुझे आप लोग का कमेंट तो चाहिए ही, और सब्सक्राइब भी। जो बात मैं कहने जा रही हूँ, उस बात से अगर आप सहमत होगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स और सब्सक्राइब दोनों कर देना गाइस। और मैं ये कहना चाहती हूँ, अच्छा ये बताइए कि बड़ा होना केवल पद बड़ा होने से ही होता है, या बड़कपन करने से, उस जगह पे शामिल होने से, उसके लिए करने से, ना कि उसको जताने से बड़ापन होता है? मेरे ससुराल वालों और मेरी जेठानियों का कहना है कि अरे हम जब भी हैं तुम्हारी जेठानी है। तो जेठानी का मतलब क्या होता है गाइज़? अब आप मेरा व्यूज़ बढ़े चाहे ना बढ़े, मैं ये नहीं जानती, पर मैं दिल से कह रही हूँ, मुझे तकलीफ़ हुआ है तो मैं आप लोग का कमेंट ज़रूर चाहूँगी गाइज़। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ज़रूर से कमेंट में लिख करके कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और सब्सक्राइब करिए। और इस बात को क्लियर करिए, आप बताइए, क्योंकि एक आप लोग ही हैं, मतलब कि आप लोग ही सही गलत हम लोगों से बेहतर जानते हो। तो इस वजह से आप बताइए पहले कि बड़ा होना क्या होता है? बड़ा होना सिर्फ कहने से, अपने रिश्ते को थोपने से, अपने रिश्ते को जताने से, मथने से सिर पे, क्या ये होता है बड़कपन? अगर बड़कपन ये होता है तो आप बताइए ना। मेरी जेठानी मुझसे कहती है मन में छोटापन मत रखो, मन में गिला मत रखो। अरे बड़े हैं, जब भी हैं तुमसे बड़े हैं, जेठानी है। ये बताइए जेठानी जाए भाड़ में। मैं तो ओपनली होके इस मतलब यूट्यूब के सारे चैनल पे खुले बोलती हूँ, जेठानी जाओ भाड़ में। मेरी तीनों जेठानी नल्ली हैं, सब एकदम गिरी हुई। मैं एक रत्ती नहीं समझती। मेरा बच्चा अस्पताल में पड़ा था, एडमिट था। मैं बोल नहीं सकती कि वो किस सिचुएशन में था, मैं आप लोगों को कभी नहीं बता सकती। काश मैं उस समय से अगर यूट्यूब पे आती तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाती। मैं अपने बच्चे को खो करके पाई हूँ गाइज़, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगी। माँ दुर्गा की कसम खा के कहती हूँ, माँ काली को ज़ुबान पे रख के बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मेरा बच्चा 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। और एक बार जब दुनिया उन्हें थूकने लगी थी ना, गाली देने लगी थी, तब वो हॉस्पिटल में आए थे देखने के लिए। और वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी सास, मेरी एक जेठानी आई थी। उसके बाद मेरा बच्चा डिस्चार्ज हुआ कि नहीं, मेरा बच्चा अब ठीक है कि नहीं, सही है कि नहीं, दोबारा ना फ़ोन, ना कॉल, ना हॉस्पिटल, ना कुछ। उन सबों को तो ये लगता था कि बस जिंदा कैसे इसका बच्चा मर जाए। तो अब आप बताइए क्या वहाँ रिश्ता रखना चाहिए? मेरी सास मुझे एक दुकान दी है, छोटा सा घर चलाने के लिए, वो भी शादी हुआ है समाज में तो दी है, वो भी आए दिन उसका किराया लेती है, किराया।
और बदले में क्या कहती है पता है आप लोगों को? जब भी लड़ाई होता है तो कहती है हमारी दुकान खाली कर, दुकान खाली कर। और मेरे हस्बैंड ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो शुरुआत से जो काम कर आए हैं वो वही कर सकते हैं, तो वो दुकान चलाते हैं। और अब ये लॉकडाउन के बाद से क्या हुआ है कि सभी लोग फॉर्चून ये राशन का दुकान खोले, तो अब उतना नहीं चलता है हम लोगों का। अब परिवार बड़ा है, 2 बच्चे हैं, खर्चा है, रेंट देना है, आए दिन मतलब हर एक चीज़ का दाम तो आप देख ही रहे हैं बढ़ रहा है, और बदले में आए दिन टॉर्चर किया जाता है। अच्छा ये बताइए, एक तो हम आपको टॉर्चर कर दें वो काम करने के लिए कि आप मजबूर होकर वो काम कर दो, और फिर बोला जाए कि हम नहीं कहे हैं, हम नहीं किए हैं। ये कहाँ का इंसाफ है आप बताइए। मैं बस आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि मैं अगर गलत हूँ, मैं अपने ससुराल को छोड़ के निकलूँ, तो आप बताइए क्या मैं गलत हूँ? ये कहाँ से होता है दिखाना कि मैं बड़ी हूँ, जब भी हूँ तुमसे बड़ी हूँ, जेठानी हूँ। हाँ मैं घर में सबसे छोटी हूँ, देवरानी हूँ, मेरी 3 जेठानियाँ हैं। पर आप बताइए सिर्फ कहने के लिए जेठानी का रिश्ता काफ़ी है, या वहाँ खड़े होना, निभाना रिश्ता वो होता है कि आप खुशी में आओ ना आओ, पर गम में शामिल हमेशा होना चाहिए। आप कुछ करो या मत करो, पर उसे कम से कम तसल्ली तो दे दो, भ्रम मत दो, तकलीफ़ मत दो, परेशान मत करो, ज़रिया मत खोजो। अगर दे सकते हो ना तो थोड़ा सा खुशी दे दो, जो कि वो भी नहीं कर सकती। और तो और मेरी बड़ी जेठानी तो आग में घी डालने वाला काम करती है, उसे तो आग में घी। अच्छा गाइज़, मेरे बाबू को आ गई है पोटी, अब मैं जा रही हूँ पोटी कराने, तो आपसे फिर मिलती हूँ। पर हमें अब तो आप लोगों का व्यूज़ से ज़्यादा कमेंट चाहिए। और भाई बहन मेरे, सच आप लोगों का मैं दिल से बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, मुझे कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके दीजिए। नमस्ते।